मेन सर्जरी तो कल होगी जो इनके मौत और जीवन का फैसला करेगी, और वो सर्जरी बड़ी सर्जरी होगी। इसमें इससे भी कहीं ज़्यादा पैसे लगेंगे। कितना पैसा और लगेगा डॉक्टर साहब? कम से कम 2.5 लाख रुपए। अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम तो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो है जुगाड़ से। और जुगाड़ कभी सीधे रास्ते से ना हो गए। और वैसे भी तू तो कोई गलत काम कर ही ना सके। अगर तू करना भी चाहेगी ना तो भी तू कर ना पाओ। मैंने पता तू तो कद्दू कुमारी नियमों की पुजारन है, तू तो कोई गलत काम कर ही ना सके। अगर तू करना भी चाहेगी ना तो भी तू कर ना पाओ, वापस मुड़ जाओगी। इन 13 साल में माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाने की कोशिश करी है मैंने, लेकिन कभी कभी थक जाऊं भी। वादा करने से नील के परिवार से कोई पैसा नहीं लेंगे। वादा करने से आकाश जी। अंकल कैसे हैं? आई और उनकी सर्जरी थी आज। पापा जी ठीक है, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। एक्चुअली रेवा मेरा इंतजार कर रही रूम में, तो मैं बस उससे मिल के आता हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स यार। नहीं, प्लीज। जी हो सकता है घबरा कर या डर कर घर वालों का प्यार मुझे कल पीछे हटने पे मजबूर करते। मैं अपने कदम रोक भी लूं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आप मुझे पीछे मत हटने दीजिएगा। क्योंकि अब मैं पीछे नहीं हट सकती। मैंने आपका आपके पापा जी के लिए प्यार देखा है, वो आपको पीछे हटने नहीं देंगे। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने नहीं, नील ने कहा। और नील से अच्छा मुझे कोई नहीं समझता, आप भी नहीं। आकाश जी, क्योंकि अगर आप मुझे समझते तो ये भी समझते कि मुझे डांस से कितनी नफरत है। मुझे डर है कि कहीं यही नफरत कल मेरे कदम ना रोक दे। बच्ची का ऑपरेशन है, कल 2.5 लाख रुपए की जरूरत है, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। और अगर आप जानते तो ये भी जानते और समझते कि कल के बाद मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। हो सकता है कि पापा जी और नील दोनों मुझसे बात ना करें, इतनी नफरत करे कि मेरी शक्ल भी ना देखना चाहे, और माफ भी ना करे। दीदा तो मैं उनका भरोसा हूं। भगवान के बाद वो मुझे ही मानती है, और हो सकता है इसके बाद उनकी आस्था हिल जाए। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं। वैसे अगर कल
कोई गड़बड़ हुई तो आप सारा ब्लेम मुझ पर डाल देना। हाँ, मैं सबसे कह दूंगा कि मैंने आपको डांस करने पे मजबूर किया था। पर आप मेरे लिए इतना क्यों? अभी तो आपने कहा था मैं इतना अच्छा हूं, तो फिर उस अच्छाई पर भरोसा कीजिए, अपना हाथ दीजिए। सब ठीक होगा। अब चलिए मेरे साथ। ये आकर्ष कहाँ रह गया? टाइम पे आने के लिए कहा था इसे मैंने। रोशनी के साथ मारी ही मती मारी गई थी कि तुम दोनों पर यकीन कर दिया। सबके सब निठल्ले भरे पड़े हैं। एक काम ढंग से नहीं हुआ थारे से। अपनी शक्ल रोशनी ने दिखा दी, पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मालकिन जानू गलती हो गई, लेकिन जो कुछ भी हुआ जानबूझकर नहीं था। वह छोरी है ही बड़ी तेज कि कुछ समझ ही ना आयो। गलती हुई तो हुई, ऊपर से झूठ भी कहा हमारे से कि नहीं मालकिन सब कुछ ठीक से हो गया। अब इस झूठ की सजा तुम दोनों को जरूर मिलेगी। इस शहर से बाहर निकलवा दूंगी तने, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी थारी। मने माफ कर दो मालकिन, अगर हमारे बड़े भाई ने पता चल गया ना तो हम दोनों को जीते जी मार देगा। भाभी देवर के बीच के गुल खिल रहा है, यो सुनने के बाद तो कोई भी मारने दौड़ेगा। अगर अपनी सलामती चाहते हो और अगर यो चाहते हो कि यो राज मारे तक ही रहे, तो तुम दोनों को यो बात भी अपने तक रखनी पड़ेगी। वो तुम कैसे चुप होवोगे, थारी जिम्मेवारी। पर याद रखियो, अगर इस पूरे झमेले में हमारा नाम आया तो तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों का नाम और निशान मिटा दूंगी मैं, समझे?
रोशनी, जब मैं छोटा था ना तो डीजे हमेशा कहती थी कि आकर्ष बेटा, जब भी मन में कोई बुरे ख्याल आए या मन परेशान हो तो अपनी परेशानी भगवान को दे दे। दिया जलाकर, और तब तक जलाए रखना जब तक भगवान अपनी परेशानी दूर ना कर दे। मैं जानता हूं कि मेरी डीजे की तरह आपको भी भगवान पर यकीन है। नो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसी और की वजह से मैं अपने प्लान्स और खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। किस्मत। तुम सही कहते हो आकाश, सब किस्मत का ही तो खेल है। लेकिन ये भी सच है कि किस्मत बदली भी जा सकती है। सॉरी रोशनी, आकर्ष पर पहला हक मेरा है और तुम बेचारी बनकर वो मुझसे नहीं छीन सकती। मैंने ये सारे प्रिपरेशंस इसलिए की थी ताकि तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दे सकूं, तुम्हें सबसे बड़ी खुशी दे सकूं। लेकिन अब लगता है कि ये सच जिंदगी भर कागज के पन्नों में ही छुपे रह जाए ना तो बेहतर है। I'm sorry आकर्ष, ये सच मैं तुम तक पहुंचने नहीं दूंगी।
मुझे मेरा नील वापस कर दे। वो नील जो बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ता था, वो नील जो बिना कहे मेरी सारी मुश्किलें समझ जाता था, वो नील। नील, तू मुझसे बहुत नाराज है। मेरे लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, और तो सिर्फ पैसे ना लेकर मुझे एक कदम उठाना ही पड़ेगा, जिसके बाद हो सकता है कि दुनिया वाले मुझे न जाने कितने नाम देते, और मेरा परिवार तो मुझसे इतनी नफरत करे कि मेरी शक्ल ही ना देखना चाहे। ट्विंकल तो मुझसे नाराज हो ही चुकी है, पर पापा जी के लिए मुझे ये करना ही होगा। हो सके तो नील, तुम मुझसे नाराज मत होना। मुंह मत मोड़ना मुझसे। कुछ भी हो जाए, बस मेरे साथ मत छोड़। मैं बहुत अकेली पड़ गई। मुझे मेरा नील वापस कर दे। वो नील जो बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ता था, वो नील जो बिना कहे मेरी सारी मुश्किलें समझ जाता था, वो नील। सड़क के बीचों बीच कौन चल रहा है? अरे बावड़ी पी रखी है के? अरे पी रखी है के? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? सड़क के बीचों बीच चल रही है? हाँ? अरे तेरे प्रेमी ने धोखा दे दिया क्या तेरे? रोशनी, तो रास्ते के बीच में क्या खड़ी है? और वो भी इस समय? हाँ? नील, अब तो मुझसे लड़ना बंद कर, बस अब मत लड़। तेरे बिना मैं
बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ, टूट गई हूँ। तू क्यों नहीं समझता? मुझे मेरा नील वापस कर दे। वो नील जो बिना पूछे मेरा हाथ पकड़ता था, वो नील जो बिना कहे मेरी सारी मुश्किलें समझ जाता था, वो नील जो मेरी आंखों में देखकर मुझसे लड़ना भूल जाता था। वापस कर दे वापस। कल क्या होगा मैं नहीं जानती, नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस एक पल में मैंने जिंदगी भर के लिए खुशियाँ बटोर ली हैं। अब अगर जरूरत पड़ी तो इस एक पल के सहारे मैं अपनी पूरी उम्र काट लूंगी। ये सब सामान आपने मंगवाया क्या? हाँ कल्याणी, पंचांग के हिसाब से कल ग्रहों की स्थिति में काफी फेरबदल है। बीता हुआ कल काफी कष्टदायी गया है, इसलिए एक छोटी सी पूजा रखवाइए। आप यहाँ क्यों आए हैं? रोशनी, आप ही ने तो कहा था कि आपके हिम्मत बनकर रहूं। ठीक है, पर अभी के लिए जाइए यहाँ से। लेकिन क्यों? क्यों मतलब क्या? नील है यहाँ पर। आप नहीं चाहती कि नील हमें साथ में लेके?